अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शिमला के पीटरहॉफ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, उसके बाद योग किया। वहीं श्री रविशंकर वर्चुअल योग दिवस में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री रविशंकर ने वर्चुअल जुड़कर योग का संदेश देकर योग करने के लिए प्रेरित किया है। इंडियन मिरर टुडे के लिए शिमला से विशाल की रिपोर्ट। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे साथ जो वर्चुअली जुड़े हैं आदरणीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, और हम सबका ये सौभाग्य है जिनका हमको बहुत ही पावन संदेश भी आज के इस अवसर पर सुनने को मिला। आर्ट ऑफ लिविंग के मुख्य संस्थापक श्री रविशंकर जी, हमारे बीच में माननीय शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे साथ में यहाँ पर अन्य सभी गणमान्य भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको परम श्रद्धेय श्री रविशंकर जी का समय मिला, उनका संदेश भी प्राप्त हुआ। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस भारत में हम रहते हैं ये देश ऋषि मुनियों का है। आज से नहीं, वर्षों से हमारी ऋषि मुनियों के प्रति एक गहरी आस्था, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव हमेशा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम आज के इस युग में भले ही बहुत आगे निकल गए होंगे तरक्की करते करते, लेकिन जो मूल भाव, मूल संस्कृति, मूल संस्कार हमारे इस देश का है, वो ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से इस देश में अपने कामों के माध्यम से जो स्थापित की हुई परंपराएं, उनको जीवित रखने के लिए कुछ संस्थाएं इस प्रकार से काम कर रही हैं, और जिसमें मैं कह सकता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रही है। और इसके लिए पूरा राष्ट्र ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा विश्व जो है श्रद्धेय श्री रविशंकर जी का आभारी रहेगा। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है आज के इस अवसर पर जहां हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। वर्षों से योग के बारे में बात होती थी, योग के बारे में कहा जाता था, सुना जाता था, लेकिन एक पहचान मिलनी चाहिए। भारत में तो पहचान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयत्न उस दिशा में किया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र ने आखिरकार उस आग्रह को, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया 21 जून 2015 को, और उसके पश्चात योग को अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान मिली है।
और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज के संदर्भ में पूरे विश्व को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बहुत विचित्र परिस्थिति के दौर में से हम गुजर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जहां आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी एक दौर आएगा जीवन में, और दुनिया के सामने, देश के ही नहीं दुनिया के सामने ऐसा भी एक दौर आएगा जिस चीज को हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते हैं। वो इतना तनाव का एक माहौल खड़ा कर देगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली जाएगी उस वायरस की वजह से, और बहुत सारे लोग उस संक्रमण के कारण प्रभावित होंगे, और जो शेष बची हुई जो हमारी जो आबादी है इस देश की, दुनिया की, उनको एक बहुत बड़ा संदेश देगी कि आपको अपने आप को मजबूत करना है। अगर आपको ऐसी परिस्थिति में जीवित रहना है तो अपने आप को स्वयं को मजबूत करना होगा, और उसमें योग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक ऐसी परिस्थिति जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस वायरस को हम देख भी नहीं सकते खुली आंख से, उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी। आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से बाहर निकलते हैं तो कहा जाता है मास्क पहन करके जाइए। ये कल्पना कभी भी मनुष्य ने अपने जीवन में नहीं की थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इस योग का एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको आपकी आत्मा को मजबूती देता है, आपके शरीर को मजबूती देता है, और अपनी जो प्रतिरोध की जो क्षमता जो है उसको और मजबूत करता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।